यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से हल कर लेंगे तुरंत। देखिए, वह सबसे छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें यदि 675 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन हो जाए। यानी 675 में हम किसका गुणा करा दें कि गुणनफल हमारा क्या हो जाए, पूर्ण घन हो जाए। देखिए, इसका सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, 5 से कटाते हैं, 5 करने 5 हो गया। फिर इसके बाद ये कितना बचा, 5 3 15, फिर 5 5 25, फिर 5 से कटाते हैं, 5 दूनी 10, 5 7 35, फिर इसके बाद 3 से कटाते हैं, 3 9 27, फिर 3 से कटाते हैं और ये 3 आया और यहाँ पर ये हो गए। अब आप जानते हैं कि पूर्ण घन के लिए 3 अंकों का जोड़ा बनना चाहिए। 3 अंकों का यहाँ पर जोड़ा बन रहा है, लेकिन पूर्ण घन के लिए 2 अंकों का जोड़ा बन रहा है, लेकिन एक नहीं, एक की ज़रूरत हमें और है। यदि 1 5 और यहाँ पर होता तो हमारा पूर्ण घन हो जाता। तो हम कितने का गुणा करा दें तो हमारी संख्या पूर्ण घन हो जाए। तो हम इसमें 5 का गुणा करा देते हैं तो पूर्ण घन हमारी संख्या हो जाएगी। तो आंसर इसका कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। कौन सी हमारी संख्या पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है, आपको इनमें देखना है और छाड़ना है। देखिए यहाँ पर देखिए 64 दिया है, इसका हम 8 का स्क्वायर कर देते हैं, 8 × 64 हो गया। ठीक, कितना हो गया, 64 हो गया। फिर तो ये हो गया 8 का स्क्वायर यानी 64 हो गया हमारा स्क्वायर। फिर इसके बाद 64 को घन में देख लेते हैं, 4 का क्यूब कर लेते हैं, 4 × 16 = 64। तो यानी 64 हमारा वर्ग भी है पूर्ण और पूर्ण घन भी है। किसका है, 4 का ये घन है और 8 का ये स्क्वायर है। ठीक, इस तरीके से इसको भी हल कर लेंगे। तो ये कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा ये सही हो जाता है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन से घटाया जाए, यदि किसी पूर्णांक के वर्ग को उसके घन से घटाया जाता है तो कितना आता है, शेषफल 48 आता है। हमें क्या ज्ञात करना, पूर्णांक ज्ञात करना है। देखिए उसके घन से हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, उसका वर्ग घटा दे रहे हैं, तो इसमें कितना आ जाता है, 48 आ जा रहा है। हमें संख्या रखना है और चेक कर लेना है कि किस में ये सेट हो जा रहा है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसको देखते हैं, 8 यहाँ पर रखते हैं, 8 × 64 से 512 हो जाता है और 8 का 8 का 2 बार गुणा करेंगे, स्क्वायर हो गया 64, 8 × 64। इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8, यहाँ पर कितना बचा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 4, यानी ये कितना हो रहा है 48 है, ये कितना 448, यानी यहाँ पर 8 सेट नहीं होगा। यहाँ पर बहुत संख्या बड़ी संख्या आती है, हम 4 रखते हैं, 4 × 16 = 64 हुआ, माइनस 4 × 16, इसमें 16 घटा दिए, कितना हो, 14 में से 6 गया 8 है, 5 में से 1 गया 4, यहाँ पर कितना आ जाए 48। तो हम यदि हम यहाँ पर 4 रख देते हैं तो हमारा आंसर सही हो जाता है, आंसर हमारा सही हो जाता है। तो वह पूर्णांक संख्या कौन सी होगी, 4 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, 4 हमारा सही होता है आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 पॉइंट स्क्वायर रूट क्या दी गया, 0.0441 का मान ज्ञात करना है। इसका कितना हो जाता है, 21 की गुणा करेंगे 441 हो जाता है। तो यहाँ पर दशमलव कितना हो जाएगा, 21। रूट के अंदर 4 अंक बाद लगा, लेकिन यहाँ पर रूट के बाहर निकालें कितना हो जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 21, यहाँ पर कितना दिया है, 2.1 का स्क्वायर गुणे 0.21। अब यहाँ पर गुणा करा लेंगे, यानी 21 का क्या दिया है, मतलब एक तरीके से आप इसको मान सकते हैं 21 का क्यूब। ठीक, इसका 2 बार गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 21 कितना हो जाएगा, 441। कितने अंक बाद दशमलव लगा, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक, अब गुणे 0.21, इसका गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.9261 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा ये सही हो जाता है। इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, संख्याएं दी गई हैं √2, 3√9, 4√16 और 5√32 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसको हमें देखना। सबसे बड़ी संख्या देखिए, इसको हल करेंगे √2। ठीक, इसके बाद इसको हल करेंगे, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 3√9, इसके बाद इसको 4√16, ये 5 के दिया है 5√32। अब देखिए इसको हल करेंगे, 3 × 3 = 9, यानी यहाँ पर √2 होता तो यहाँ पर 9 आ जाता, लेकिन ये नहीं होगा। फिर यहाँ पर इसको देखते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4 दिया है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। इसके बाद यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये 5 दिया है, कितना दिया, 5, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 3 ये होगा नहीं, ठीक है, और यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा ये सबसे बड़ी संख्या हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी 3√5 हो जाता है। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।